नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, कौन सा भेन आरेख ये ना होगा, भेन आरेख निम्नलिखित के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ए में है व्हेल, बी में है जहाज और सी में है महासागर। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, ये महासागर है और महासागर में ही जहाज होता है और ये व्हेल मछली है जो कि महासागर में ही होता है। अब सी के अंदर ही हमारा जहाज भी होना चाहिए और व्हेल भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये बी जो है हमारा जहाज जो है सो बाहर है, ये सी के अंदर होना चाहिए और व्हेल भी अंदर होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अगर बी को देखते हैं तो महासागर, ये बड़ा वाला वृत्त जो है हमारा सर्कल जो है ये सी महासागर है और महासागर के अंदर ये जहाज है यानी बी भी है और व्हेल भी है यानी ए भी है। ठीक है, तो महासागर के अंदर जहाज होता है और व्हेल होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। ये देखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। अब है आपको मान आद होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको मान आद नहीं रहेगा ए से जेड तक तो आपका प्रश्न नहीं बनेगा। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग याद कर लीजिए इसको। तो देखिए ए का मान कितना होता है? ए एक नंबर पर आता है। ए एफ कितने में आता है? 6 में आता है। और आई कितना में आता है? तो 9 में आता है। अब इसको देखिए, ये एम कितना आता है? तो 13 में आता है दोस्तों। यानी ए एफ आई को एम लिखा जाता है तो ए बी ए को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ते 9 6 15 1 16 तो 16 आता है दोस्तों और यहाँ पर है 13। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है 169 यानी 169। और ये क्या है दोस्तों? तो 13 का स्क्वायर है। क्या है? 169 क्या है? तो 13 का स्क्वायर है। तो इसी तरह इसको हम लिख करके देखेंगे, ए बी ए है तो ए का मान क्या होता है? तो 1 होता है। बी का मान क्या होता है? 2 होता है। और ए का मान क्या होता है? ए 1 होता है। तो ये 121 हो गया दोस्तों। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 11 का स्क्वायर है। तो 11 नंबर में कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? तो 11 नंबर में आता है के आता है। क्या आता है? के आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो के होगा। ये ए नंबर होगा दोस्तों। तो आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए दोस्तों कि 169 यानी 169 जो है 13 का स्क्वायर है। यहाँ 13 दिया हुआ है तो उसी तरह ये 121 किसका स्क्वायर होगा? तो 11 का स्क्वायर होगा। और 11 नंबर में कौन सा अक्षर आता है? तो के आता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? तो के हो गया यानी ए नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक दिन मैं 11 बजे रीजनिंग का क्लास लेके आता हूं और शाम के 6 बजे मैथ का क्लास लेके आता हूं। चलिए अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? देखिए प्लस का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आपको ये मान लिख लेने में आसानी होगी। अगर आप लिख लेते हो थोड़ा सा टाइम बचा करके तो बहुत जल्दी बन जाएगा। यानी प्लस का गुना। अब यहाँ लिखिए दोस्तों, प्लस बराबर गुना, उसके बाद घटाव बराबर जोड़। घटाव का मान क्या है? तो जोड़। और गुना के बारे क्या लिखा जाता है? तो भाग लिखा जाता है। यहाँ भाग लिख दीजिए। उसके बाद भाग के बदले क्या लिखा जाता है? तो घटाव लिखा जाता है। अब ये घटाव लिखा जाता है। अब जैसे दोस्तों उस तरह से बैठा दीजिए। अब यहाँ 8 है और गुना का मान क्या है? तो देखिए गुना का यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, ये डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए, 4 लिख दीजिए। फिर घटाव के बदले क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो घटाव के बदले जोड़ लिखा हुआ है, तो यहाँ जोड़ दीजिए और 6 लिखिए। फिर यहाँ देखिए भागा के बदले क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ घटाव लिखा हुआ है दोस्तों, ये घटाव का चिन्ह दीजिए और 3 लिखिए। फिर प्लस के बारे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए और 1 लिख दीजिए। अब आपको बोर्ड मास जाननी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप बोर्ड मास नहीं जानेंगे तो आपसे ये इस तरह प्रश्न नहीं बनेगा।
ठीक है, बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का काम होता है, फिर डी से डिवाइड, ठीक, मल्टीपल, ठीक है, एड, फिर जोड़ और फिर घटाव होता है। ये आपको जानना चाहिए दोस्तों, तभी आपका आसानी से बनेगा। तो अब 4 से डिवाइड कर देंगे 8 में, भागा दे देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस, ये तो फिर गुना का है तो गुना 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 और 2 8 हो गया, और 8 में 3 घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। 3 को 29 लिखा जाता है, 6 को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों कि ये जो है कि क्या करें हम कि हमारा 29 आ जाए, ठीक है। तो 3 9 27 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा। तो 6 9 54 और 54 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इतना छोटा अंक कहीं है ही नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और कुछ सोचेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 का क्यों करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है, तो 27 आता है दोस्तों। और अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 29 आ जा रहा है दोस्तों। उसी तरह हम इसको करके देखते हैं। तो 6 का देखिए, फिर हम 6 का क्यू करके देखते हैं। तो 6 का क्यू करेंगे तो 216 आ जाता है दोस्तों। और यहाँ हम जोड़े थे 2, अगर हम यहाँ भी 2 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, तो 218 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आंसर में कि हमारा 218 है कि नहीं, तो देखिए दोस्तों यहीं पर है 218, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए दोस्तों पांचवें नंबर प्रश्न है, अगर पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविजन का कोड क्या होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है दोस्तों। 1 मिनट। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा सोचने वाली बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर, अगर आप इसका अक्षर निकालने लगेगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 होगा, इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा अंक दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसको गिनिए दोस्तों, ये पिक्चर में कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पिक्चर में 7 है दोस्तों, ठीक है। तो पिक्चर में हमारा 7 अक्षर है, तो 7 लिख करके 1 घटा देते हैं, 1 घटा दे देंगे तो 6 आ गया दोस्तों। उसी तरह स्टूडियो में देखिए ये कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 में हम 1 घटा दें तो ये भी 5 आ गया दोस्तों। तो उसी तरह हम इसमें भी करके देखेंगे, ये कितना है टेलीविजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है दोस्तों, कितना है, तो 10 है। और 10 में अगर हम 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो 9 आएगा। और देखिए यहाँ पे 9 है भी दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस इस तरह के प्रश्न में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा अंक दिया हुआ है, बड़ा अंक दिया हुआ रहता तब इसको जोड़ के गुना करके हम जोड़ करके देखते, ठीक है, लेकिन छोटा अंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न अक्षर का पहचान करें, ठीक है, पहचान करें। अब देखिए यहां पर है एफ है, एच है, ओ है, के है। अगर इसका मान देखिएगा तो ये 6 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 15 होता है
और ये 11 होता है। ठीक है, अब इस तरह से कोई सीरीज नहीं बनता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम इसको दूसरे तरह से सोचेंगे। देखिए ये जो है एफ जो है सो 3 लाइन से बना है दोस्तों, ऐसे करके बना है। तो एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये, 3 लाइन। ये भी बना है 1 2 3 लाइन से बना है। ये बना है 1 2 3 लाइन से बना है। लेकिन ये जो है कोई लाइन से नहीं बना हुआ है दोस्तों, वो जो है सो किसी लाइन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो भिन्न अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा दोस्तों। यानी सही आंसर क्या हुआ आपका, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पहचान में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि पूरब उत्तर हो जाता है और पश्चिम दक्षिण हो जाता है और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती है तो दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है सो। इसमें आपको सिंपल सा बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जानना होगा, बस इतना है। और ये सभी कोई जानते हैं आप लोग। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया नीचे दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कह रहा है कि ये बदल जा रहा है। एक मिनट, ये जो है दोस्तों तो पूरब उत्तर बन जा रहा है। तो पूरब हमारा इधर है तो ये उत्तर बन गया। ठीक है, और बोल रहा है पश्चिम दक्षिण हो गया तो ये दक्षिण हो गया। अब ये दक्षिण हो गया दोस्तों। अब देखिए कि कितना डिग्री मुड़ रहा है। तो उत्तर तो यहां होता है, उत्तर यहां होता है, लेकिन ये यहां से आकर के ये 90 डिग्री मुड़ गया। कितना मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा दोस्तों। ठीक है, और दक्षिण यहां होता है तो ये हमारा इधर घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़ गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा पूछ रहा है कि दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। दक्षिण के स्थान पर, तो जब यहां पूरब था, पहले तो पूरब था। ठीक है, जब ये पूरब था, यहां से अगर 90 डिग्री मुड़ेगी तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरब यहां आ जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। तो दक्षिण के स्थान पर क्या हो जाएगी दोस्तों, तो पूरब हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री मुड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, एक निश्चित कोड टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड को क्वाइंस KCOINS को कैसे लिखा जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग कोड जरूर याद कर ले। ए से जेड तक अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग ए से जेड तक मान जरूर याद कर लें। अब देखिए यहाँ पर है TEAM, टीम को WHDP लिखा जाता है। WHDP क्या लिखा जाता है दोस्तों, तो WHDP। अब देखिए यहां से हम देखते हैं इसको आगे बढ़ा करके। तो T आता है 20 में और W आता है कितना, 23 में। तो कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो +3 हुआ है। फिर देखते हैं E आता है 5 में, H आता है 8 में। तो यहाँ फिर कितना प्लस हुआ है, तो 3 हुआ दोस्तों। फिर यहाँ से देखिए आप, ये जो है A 1 में आता है और D 4 में आता है। तो प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। यानी 3 3 प्लस होते जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा जो है M जो है 13 में आता है और P 16 में आता है, यानी ये भी हमारा 3 प्लस हुआ है। तो उसी तरह हम क्वाइंस में बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें भी 3 3 बढ़ा लेंगे दोस्तों। तो अब देखिए
OINS हम यहाँ लिख लिए। अब इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये 3 है, तो 3 बढ़ेगा तो +3 होगा, तो 6 नंबर पर क्या आता है, तो F आता है दोस्तों। उसके बाद O आता है 15 में। अगर O 15 में आता है तो 3 बढ़ाएंगे तो +3, तो 18 नंबर पर क्या आएगा, तो R आएगा दोस्तों। I आता है 9 में, और फिर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो क्या होता है, 12 में क्या होता है दोस्तों, L होता है। क्या होता है दोस्तों, तो L होता है। फिर N जो है 14 में आता है, तो +3 करेंगे तो 14 3 17, तो 17 में क्या आता है, तो Q आता है दोस्तों। उसके बाद S जो है सो 19 में आता है, तो 19 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो हमारा 22 आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए FRLQV कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर FRLQV, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, ए से जेड तक मान जरूर याद रखिए। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इसको याद कर ले। अगर याद नहीं कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों आपको बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम हो। अब देखिए दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। अब 7 को क्या करें कि 11 हो जाए, और 11 को क्या करें कि 20 हो जाए। जो नियम यहाँ लागू करेंगे वही हम यहाँ आगे आगे भी लागू करेंगे। तो 7 से अगर हम 7 + 4 करते हैं तो हमारा तो 11 हो जाता है। ठीक है, अगर उसी तरह 11 + 4 करेंगे तो हमारा कितना होता है, 15 होता है, और यहाँ पर 20 है दोस्तों। तो ये सीरीज नहीं चलेगा, ये नियम आपका रूल नहीं लगेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 को 7 + ये 4 है, लेकिन 4 क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, 4 जो है सो 2 का स्क्वायर है दोस्तों। क्या है, तो 2 का स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, तो 7 + 2 दूनी 4, और इसको जोड़ दिए तो 11 हो गया। ये तो 11 आ गया दोस्तों। अब हम उसी तरह करते हैं आगे, 11 प्लस अबर में 3 का हम करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ से बढ़ा हुआ है तो 9 ज़्यादा है, ये जो है 11 से में 9 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, यानी 3 का स्क्वायर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 + 9, यानी हमारा कितना आ गया, तो 20 आ गया दोस्तों। ये तो 3 का हुआ, यानी सीरीज चल रहा है 2 3, अबर में 4 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो 20 प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर, अबर 4 का स्क्वायर होगा। तो अबर 4 का स्क्वायर जब होगा तो 20 और +16, यानी कितना आ गया दोस्तों, तो 36। अब देखिए 36 आंसर में है कि नहीं, तो देखिए 36 डी नंबर में है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, 7 4 11, 4 बढ़ रहा है तो 2 का स्क्वायर है, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, यानी 3 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न। तो 10वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 3 को क्या करें कि 243 हो जाए, जो यहाँ रूल लागू करेंगे वही हम यहाँ रूल लागू करेंगे। तो 5 को क्या करेंगे कि इसका आंसर आ जाए। तो 3 का अगर हम क्यूब करें, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, तो हम इसको तोड़ के देखते हैं दोस्तों, 343 को ही तोड़ के देखते हैं कि कितना बार पावर आएगा। ठीक है, तो 343 जो है
देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम, इस तरह भी नहीं होगा दोस्तों। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कई बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे दोस्तों। तो 3 का जो है पावर हम कितना कर देंगे, तो 5 कर देंगे। उसी तरह हम दोस्तों 5 का भी हम पावर 5 करके देखते हैं। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 और 125 पचे 625, और 625 को 5 से गुना करेंगे तो 3125 आएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो हमारा सी नंबर आया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों। तो चलिए शाम में मिलते हैं मैथ क्लास के साथ। थैंक यू।